गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश क्लास 12 वर्क बुक। सभी वर्क बुक निकाल के बैठ जाएंगे। लेसन 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड। लेसन 1 निकालेंगे सब। इसमें पैसेज को देखेंगे। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उन प्रश्नों के उत्तर दो जो उसके नीचे दिए गए हैं। इसमें फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिए गए। पैसेज माने पैराग्राफ, केयरफुली का मतलब है सावधानी पूर्वक। पैसेज माने गद्यांश। नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको सावधानी पूर्वक पढ़ो एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उन प्रश्नों के उत्तर दो जो उसके नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे हमें एक पैसेज दिया गया, पैसेज नहीं दिया गया होगा। हम वर्कबुक से केवल हमें क्वेश्चंस आंसर बस आते हैं, लेकिन हमें एक पैसेज भी दिया रहता है। तो इससे हम दो प्रकार के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। एक तो हम पैसेज कैसे हल करते हैं उसको देखेंगे, और दूसरा जो हमें क्वेश्चन आएंगे उनका हम आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो पैसेज का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अब पैसेज। नॉट जस्ट यू, यहाँ पर यू लिखा है, जो बाई और यू था शॉर्ट फॉर्म लिखा है। नॉट जस्ट यू, ना केवल तुम, और या नॉट जस्ट ही और सी बट बी। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि ना केवल तुम, ना केवल वह ही लिखा है, जो ही सभी पुरुषों के लिए आया है, और सी जो सभी स्त्रीलिंग के लिए आया है। तो ना केवल आप, ना केवल वह और वह, बट बी परंतु हम सब। बी वर्क एज ए टीम, जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। बी यानी हम, वर्क मान काम करना, एस माने के समान। जब हम एक टीम के समान या टीम के रूप में काम करते हैं। बी लिव बाई अवर क्रीड, लिव यानी रहना, और जब हम रहते हैं बाई अवर क्रीड। क्रीड कोज, क्रीड माने मत या धर्म, कोज माने जिस पर हम, ऐसी विचारधारा जिस पर हम विश्वास करते हैं। क्रीड माने पंथ, जब हम अपने पंथ पर या अपनी विचारधारा पर। बी बिलीव, जिसमें हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार जब हम रहते हैं, जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। दैट बी आर द फ्यूचर, तभी हम सब क्या हैं, ना केवल तुम बल्कि वह है, ना केवल वह है बल्कि हम सभी क्या हैं, आर द फ्यूचर, हम सभी फ्यूचर है। कब, जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, अपने मत और अपने धर्म पर विश्वास, जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार चलते हैं, तब हम सभी क्या हैं, तब हम भविष्य हैं। वी हैव द पावर, हमारे पास में पावर है। वी हैव द स्ट्रेंथ, हमारे पास में शक्ति है। पावर और स्ट्रेंथ दोनों ही शक्ति, ताकत के लिए है। स्ट्रेंथ माने ताकत, माने हम शक्तिशाली हैं। पावर माने हमारे पास में पावर है। किसकी, एक तो शारीरिक शक्ति की भी, दूसरी अन्य प्रकार की जो शक्तियाँ हैं। किसी के पास राजनीतिक शक्ति है, किसी के पास धन की शक्ति है। वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ, जब हमारे पास ताकत है, जब हमारे पास शक्ति है। वी विल फिनिश द रेस, तो हम क्या करेंगे, रेस जो है यानी जो हम दौड़ रहे हैं, अर्थात जो भी हम काम हाथ में लिए हुए हैं, वी विल फिनिश द रेस, हम उस रेस को, हम उस दौड़ को समाप्त कर लेंगे। नो मैटर द लेंथ, नो मैटर, लेंथ में लंबाई। यदि कोई काम बहुत लंबा है या बहुत अधिक कठिन है, जैसे यहाँ दौड़ के रूप में लिखा है, दौड़ यदि लंबी है तो कोई बात नहीं, अर्थात हमारा जो काम है यदि वह बहुत कठिन है तब कोई बात नहीं है। वी वर्क टुगेदर, हम साथ साथ काम करते हैं। ऐसे टीम, ऐसे होल, एक टीम के रूप में, एक संपूर्ण होकर के हम क्या करते हैं, एक इकाई बन करके जब हम टीम के रूप में काम करते हैं और हम साथ साथ काम करते हैं, तो वी विल फिनिश द रेस, हम अपनी दौड़ समाप्त कर लेंगे। नो मैटर द लेंथ, यदि लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसको हमें कोई मायने नहीं रखेंगी। एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, एक्सेप्ट माना होता है स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग माने स्वीकार करते हुए, हम प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करते हुए। एवरी एम एंड एवरी गोल,
प्रत्येक उद्देश्य को और प्रत्येक लक्ष्य को हम स्वीकार करते हुए क्या करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे और दौड़ को हम जीत लेंगे, भले कितनी ही लंबी हो। हमारे पास पावर है, हमारे पास शक्ति है, क्योंकि वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। तो दोनों पैराग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देखेंगे। ना केवल तुम बल्कि बल्कि हम सभी, जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, अपने धर्म और मत जिसमें हम विश्वास करते हैं उसके अनुसार रहते हैं, तब हम फ्यूचर हैं। वी हैव दी पावर, वी हैव दी स्ट्रेंथ, हमारे पास ताकत है, हमारे पास शक्ति है। वी विल फिनिश दी रेस, हम दौड़ को समाप्त कर लेंगे। नो मैटर दी लेंथ, यदि लंबाई ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। वी वर्क टुगेदर, हम साथ साथ काम करते हैं। ए टीम एज ए होल, एक टीम के रूप में, एक संपूर्णता के रूप में। एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करते हुए। एवरी एम एंड एवरी गोल, प्रत्येक उद्देश्य को और प्रत्येक लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। वी आर द फ्यूचर, हम सभी क्या हैं, भविष्य हैं। नेक्स्ट है द फ्यूचर इज अननोन, यहाँ पर अपस्टाफी के बाद ऐसा लिखा है, इसका मतलब है द फ्यूचर इज अननोन, भविष्य अज्ञात है, किसी को नहीं पता भविष्य कैसा है। द फ्यूचर इज अननोन, भविष्य अज्ञात है। इट्स ए स्टोरी अनटोल्ड, यह एक बिना कही हुई कहानी है। भविष्य के बारे में जब किसी को कुछ पता नहीं, इसलिए उसके लिए क्या कहा गया है, इट्स ए स्टोरी अनटोल्ड, वह एक बिना कही हुई कहानी है। इट्स ए मूवी अनसीन, वह बिना देखी हुई फिल्म है। इट्स ए मूवी अनसीन, वह बिना देखी हुई फिल्म है। टू बी मेड बाय यू एंड मी, वह मेरे द्वारा और तुम्हारे द्वारा बनाई गई है। जो ये हमारा जीवन है वह एक अननोन, उसका भविष्य किसी को नहीं पता, यह एक बिना कही हुई कहानी है, या बिना देखी हुई फिल्म है, यह मेरे और तुम्हारे द्वारा बनाई गई है। नो मैटर व्हाट दे टेल यू, यहाँ पर ध्यान देंगे। नो मैटर, कोई बात नहीं, व्हाट दे टेल यू, यदि वे हम आपसे निराश करते हैं, आपको अपोजिट वर्ड बोलते हैं, तो कोई मैटर नहीं होगा, है ना, हम इससे निराश नहीं होंगे। अवर फ्यूचर इज ब्राइट, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वह ब्राइट है, वह कैसा है, उज्ज्वल है। वी विल फेस हर्डल, हम बाधाओं को पार कर जाएंगे। वी विल क्लाइंब अप दी हाइट, हम ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। वी आर द फ्यूचर, हम क्या हैं, हम भविष्य हैं। द फ्यूचर इज अननोन, हमारा भविष्य अज्ञात है। इट्स ए स्टोरी अनटोल्ड, यह बिना कही हुई कहानी है। इट्स ए मूवी अनसीन, यह बिना देखी हुई फिल्म है। टू बी मेड बाय यू एंड मी, जो तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा बनाई गई है। नो मैटर व्हाट दे टेल यू, यदि आपसे कोई अपोजिट बात करता है तो कोई मैटर नहीं होना चाहिए, यह कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। आवर फ्यूचर इज ब्राइट, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है वह उज्ज्वल है। वी विल फेस हर्डल, हम बाधाओं को पार कर जाएंगे। वी विल क्लाइंब अप दी हाइट, हम ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे, यानी जिस लक्ष्य को हम जीतना चाहते हैं वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। वी आर द फ्यूचर, हम सब भविष्य हैं। फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, हम शहरों से और कस्बों से। हियर वी हैव कम, यहाँ पर हम सभी आए हैं। हियर माने यहाँ, वी हैव कम जो परफेक्ट टेंस है। फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, हम शहरों से और कस्बों से आए हैं। हियर वी हैव कम टुगेदर एज वन, एक इकाई के रूप में बन के। हम कई हैं लेकिन हम इकाई के रूप में यहाँ काम करने आए हैं। टू बिल्ड अवर नेशन, अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम इकाई के रूप में साथ साथ हैं और हम शहरों से और कस्बों से आए हुए हैं। यंग वुमेन एंड मैन, सभी मनुष्य और सभी महिलाएं यंग हैं यानी युवावस्था में हैं। वॉकिंग हैंड इन हैंड, सभी काम करने के लिए एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाए हुए हैं, अर्थात एक दूसरे से कदम दर कदम साथ चलते हुए काम कर रहे हैं। बी स्टैंड, हम खड़े हुए हैं। बाय अवर क्रीड, हम सभी अपने धर्म के अनुसार खड़े हुए हैं। प्राउड टू बी इंडियंस, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। वी आर द फ्यूचर, हम सभी भविष्य हैं। इस लास्ट को फिर से देखते हैं। फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, हम शहरों से और कस्बों से आए हुए हैं। हियर वी हैव कम, हम यहाँ आए हुए हैं। टुगेदर एस वन टू बिल्ड अवर नेशन, अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक इकाई के रूप में हम यहाँ पर हैं। यंग वुमेन एंड मैन, जो मनुष्य हैं और महिलाएं हैं वे सभी नवयुवक हैं। वॉकिंग हैंड इन हैंड, अब हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं। बी स्टैंड बाय अवर क्रीड, हम अपने धर्म के अनुसार खड़े हुए हैं। प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गर्व है। वी आर द फ्यूचर, हम सभी भविष्य हैं। तो आप सभी ने ये
पैसेज है, इसको सुन लिया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कभी कभी हमें पैसेज भी आता है और कभी कभी केवल हमें आंसर बस आते। तो पैसेज तो एक आएगा, जरूर नहीं कि जेई वाला हो कहीं का भी, परंतु हमें पैसेज के रूप में भी हम समझेंगे कि हम मान लीजिए ये हमें एक पैसेज है, इसके हमें नीचे आंसर दिए जाएंगे अभी, तो उन आंसर को हम कैसे हल करना है ये देखेंगे। साथ में हमें प्रश्न भी आना है, तो हम इनको याद भी करना पड़ेंगे आपको। तो देखते हैं अब क्वेश्चन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। क्वेश्चन 1 देखते हैं। बी वर्क एज अ टीम, हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। व्हाट डज द वर्ड रियली मीन बाय द वर्ड बी इन दिस लाइन। इन दिस लाइन का मतलब है इस पंक्ति में जो शब्द बी है वह वास्तव में कभी का वास्तव में उस बी शब्द से क्या मतलब है। लाइन लिखी हुई है ना, बी वर्क एज ए टीम, हम टीम के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम है जो शब्द है उसके लिए कभी क्या पूछता है, प्रश्न क्या है, व्हाट डज द पोएट रियली मीन, कवि का वास्तव में क्या मतलब है बाय द वर्ड बी, कवि का बी शब्द से इस पंक्ति में क्या मतलब है। तो बी शब्द से आप लोग बता सकते हैं क्या हो सकता है बी का मतलब, देखेंगे ये आंसर है इसका। बाय बी द पोएट रियली मीन्स इन दिस लाइन इंडियंस, इसमें बी शब्द का मतलब क्या है, इंडियंस। तो इसको अब आप केवल इंडियंस आंसर है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बाय बी, बी के द्वारा, अब चाहे तो आप यहाँ से लिख ले, याद नहीं रहता, बाय द वर्ड बी इन दिस लाइन, या बाय द वर्ड बी द पोएट रियली मीन, मीन का हो जाएगा मीन्स। तो यहाँ पर देखो ये चूंकि यहाँ से लिखा हुआ है आंसर, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं द पोएट रियली मीन्स बाय द वर्ड बी इन दिस लाइन और इंडियंस, ऐसा भी याद रखें, चाहे इस प्रकार से याद रख लीजिए, बाय बी द पोएट रियली मीन्स इन दिस लाइन इंडियंस। तो आंसर इसका मेन आंसर है इंडियंस। चाहे आप ये जो लिखा है आंसर इसको याद करें, चाहे आपको याद नहीं रहता तो यहाँ से याद कर लेंगे द पोएट से, द पोएट रियली मीन का हो जाएगा मीन्स, इसमें जो कि डज है, डज के कारण जो वर्ब है उसमें एस लग जाएगा। द पोएट रियली मीन्स बाय द वर्ड बी इन दिस लाइन, फिर लिख देना है इंडियंस। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मेक्स ए टीम ए होल, कौन सी बात एक टीम को एक संपूर्णता प्रदान करती है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर साल चांस इसके बनते हैं। व्हाट मेक्स ए टीम ए होल, कौन सी बात एक टीम को एक संपूर्णता प्रदान करती है। इसमें हमें क्या लिखना है, जहाँ पर व्हाट लिखा है उसके स्थान पर हम लिख देंगे वर्किंग टुगेदर मेक्स ए टीम ए होल। देखो भाट को हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गया, वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करना एक टीम को एक संपूर्णता प्रदान करता है। तो पहले आंसर का क्या क्या था, मेन शब्द इंडियंस, दूसरे में क्या है वर्किंग टुगेदर्स। तो अब याद रखेंगे, फर्स्ट में हमें यदि इंडियंस याद रखना है तो केवल जमाना पड़ेगा आपको, तो जमाने के लिए क्या है, द पोएट रियली मीन्स बाय द वर्ड बी इन दिस लाइन इंडियंस। और सेकंड में आपको वर्किंग टुगेदर याद रखना है, भाट को हटा दिया, वर्किंग टुगेदर लिख दिया। तो दो आंसर आपको कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, वी विल फेस एवरी हर्डल, हम प्रत्येक बाधा का सामना करेंगे। हर्डल माने बाधा। व्हाट सॉर्ट ऑफ हर्डल्स द पोएट थिंक्स अबाउट, कवि किस प्रकार की बाधाओं के बारे में सोचता है। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, इस पोयम में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा है जो बाधाओं के बारे में हो, तो इसका आंसर हमें अपने हिसाब से देना, मन से देना है, सोच करके कि कवि किन बाधाओं के बारे में सोच सकता है। तो बाधाएं अब हम देखेंगे कहाँ की बाधाएं, जैसे हम यहाँ पर हम जीवित कहाँ पर रहते, समाज में रहते, समाज में कोई व्यक्ति कौन कौन सी बाधाओं, किन किन चीज़ों का वो सामना करता है, हम उन्हीं बाधाओं के बारे में लिखना है। तो देखेंगे क्या आंसर है अपने पास। तो द पोएट थिंक्स अबाउट द हर्डल्स, कवि बाधाओं के बारे में सोचता है। थिंक माने सोचना, हर्डल्स माने बाधाएं, कवि सोचता है अबाउट द हर्डल्स, कवि बाधाओं के बारे में सोचता है। लाइक जैसे कास्ट, कास्ट का मतलब होता है जाति, समाज में जाति पाई जाती है, एक जाति के लोग दूसरी जाति से लड़ जाते हैं, मतलब कास्ट की बाधा हुई। कलर, कलर का मतलब होता है रंग,
तो रंग एक कोई यदि गोरा है कोई काला है तो कभी कभी इन पर भी लड़ाई होती है। जैसे अपने यहाँ तो गोरे काले पर लड़ाई नहीं होती, परंतु अन्य देशों में जैसे दक्षिण अफ्रीका वगैरह में लड़ाई हो जाती है गोरों पर और काले पर। नेक्स्ट क्रीड। क्रीड का मतलब होता है धर्म या मत। जिस विचारधारा को या जिस धर्म को हम मानते हैं, पंथ को, उसके अनुसार भी हमें उनका भी हम सामना करते। कभी कभी जैसे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से क्या होता है, झगड़ पड़ते हैं। रियलिज्म आदर्शवाद। अब हर व्यक्ति अपने अपने, वैसे जो धर्म के बारे में था रियलिज्म, हर एक विचारधारा वाले लोग दूसरे विचारधारा वाले लोगों से क्या करते, झगड़ जाते हैं। ये भी बाधा है। लैंग्वेज यानी भाषा, एक भाषा के लोग दूसरे भाषा से अपनी अपनी भाषा को सभी श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए ये भी एक बाधा है समाज की। द पोएट थिंक्स अबाउट हर्डल्स लाइक कास्ट, कलर, क्रीड। याद करना है हमें तो 3 C हैं, ट्रिपल C3RL। कैसे करेंगे, C3RL। C माने कास्ट, C माने कलर, C माने क्रीड, रियलिज्म और लैंग्वेज माने भाषा। नेक्स्ट है अवर फ्यूचर इज आल्सो अननोन एंड अनसर्टेन। दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो भविष्य है वो अज्ञात भी है और अनिश्चित भी है। पोएम में लिखा ही था, अब अवर फ्यूचर इज अननोन, इट इज ए स्टोरी अनटोल्ड। हमारा भविष्य अज्ञात है और बिना कही हुई कहानी है, तो ये भी एक बाधा है। तो हमें बाधा मालूम चली C3RL। C माने कास्ट, C माने कलर, C माने क्रीड, रियलिज्म और लैंग्वेज। अवर फ्यूचर इज आल्सो अननोन एंड अनसर्टेन। अननोन माने अज्ञात, अनसर्टेन माने अनिश्चित। ये थर्ड क्वेश्चन भी हम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट। व्हाट विल बी द रिजल्ट का मतलब है परिणाम क्या होगा। इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली। अब हमारे पास में बाधाएं बहुत सारी हैं, परंतु यदि, इफ माने यदि, वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली, यदि हम सारी बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, हमने अभी हर्डल्स देखी, लेकिन यदि कोई उन बाधाओं को पार कर ले तो क्या परिणाम होगा। इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली, ये क्वेश्चन से ही लिया गया है। इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली, यहाँ पर चूंकि ये 2 सेंटेंस मिले हैं तो ये अब एक सेंटेंस क्लास कहलाने लगेगा, यहाँ कामा लगाना पड़ेगा। इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली वी विल क्लाइम द हाइट, तो हम ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। एंड मेक नेशंस फ्यूचर ब्राइट, और जो राष्ट्र का भविष्य है उसको हम उज्जवल बना देंगे। फिर से देखेंगे, इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली, यदि हम सारी बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना करते हैं, वी विल क्लाइम द हाइट, तो हम ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। एंड मेक नेशंस फ्यूचर ब्राइट, और भविष्य, राष्ट्र का जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाएंगे। तो हमें ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 3 को यदि फिर से देखना हो तो एक बार और देख लेते हैं। द पोएट थिंक्स अबाउट हर्डल्स, कभी बाधाओं के बारे में सोचता है, जैसे कास्ट, कलर, क्रीड, रियलिज्म, लैंग्वेज। अवर फ्यूचर इज आल्सो अननोन एंड अनसर्टेन, हमारा जो भविष्य वह भी अज्ञात है और अनिश्चित है। व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या परिणाम होगा। इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली, यदि हम सारी बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना करते हैं। इफ वी फेस ऑल द हर्डल्स सक्सेसफुली, यदि हम सारी बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना करते हैं। वी विल क्लाइम द हाइट, तो हम ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। एंड मेक नेशंस फ्यूचर ब्राइट, और राष्ट्र का जो भविष्य है उसको उज्जवल बना देंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 5। वेयर हैव वी कम फ्रॉम टू बिल्ड अवर नेशन, हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कहाँ से आए हैं। अब आपने पढ़ा था अभी पोयम में जो हमें दी गई थी, उसमें था वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कहाँ से आए हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी हैव कम फ्रॉम, ये आ गया यहाँ, वेयर हैव वी कम, मतलब वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, हम शहरों से और कस्बों से आए हैं। टू बिल्ड अवर नेशन, अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम शहरों और कस्बों से आए हुए हैं। बिल्कुल सरल आंसर, इम्पोर्टेंट भी है जी। यहाँ से लिखना है आपको वी हैव कम फ्रॉम के बाद 2 शब्द लिखना है, सिटीज एंड टाउन्स, फिर टू बिल्ड अवर नेशन इसी में लिखा है। तो हमें जो क्वेश्चन 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो उसका भी आंसर याद रखना, और 5 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी हमें याद रखना है।
2 में तो क्या था, वर्किंग टुगेदर। 5 में क्या है, सिटीज एंड टाउन्स। फर्स्ट में क्या था, इंडियंस था। और थर्ड में क्या था, ट्रिपल सी था, C3RL। अब देखिए, फिर से देखते हैं इसमें, वी हैव कम फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स टू बिल्ड अवर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ऑन व्हाट बेसिस। ऑन व्हाट बेसिस माने किस आधार पर, कैन बी से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। लास्ट में आया ना, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो ऐसा हम किस आधार पर कह सकते हैं, वी कैन से दिस, हम कह सकते हैं ऑन दी बेसिस दैट, इस आधार पर कि वी वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, एंड वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, और हम अपने धर्म के अनुसार खड़े हुए हैं। वी कैन से दिस, हम यह कह सकते हैं ऑन दी बेसिस, इस आधार पर। देखेंगे जी यहाँ लिखा ना, वी कैन से दिस, दिस माने क्या, जी दैट वी आर द प्राउड टू बी इंडियंस, इसको लिखना था, दिस आ गया। वी कैन से दिस ऑन द बेसिस, इस आधार पर, दैट की वी वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, एंड वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, और हम अपने धर्म के अनुसार खड़े हुए हैं। वी वॉक हैंड इन हैंड एंड वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, हम कह सकते हैं इस आधार पर कि हम हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं और अपने धर्म के आधार पर खड़े हुए हैं, या उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7, वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। व्हाट आर दी पोएट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वी, कवि की हमसे क्या आशाएं हैं। वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं। व्हाट आर दी पोएट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वी, कवि की हमसे क्या आशाएं हैं। द पोएट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वी आर, कवि की हमसे आशाएं हैं कि वी शुड बिल्ड अवर नेशन बाय कोऑपरेशन, हमें अपने राष्ट्र का निर्माण कोऑपरेशन माने सहयोग से करना चाहिए। बिया ना, हम शुड माने होता है चाहिए। अब बिल्ड अवर नेशन तो हमने पढ़ा है अभी, वी शुड बिल्ड अवर नेशन बाय कोऑपरेशन, कवि की हमसे आशाएं हैं कि हमें राष्ट्र का निर्माण सहयोग से करना चाहिए। वी मस्ट वर्क हैंड इन हैंड, हम सभी को हाथ में हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, ये भी पढ़ा। वी शुड स्टैंड बाय अवर क्रीड, हम अपने धर्म के अनुसार हमें खड़े होना चाहिए। एंड शुड बी प्राउड टू बी इंडियंस, और भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। तो इसमें हमें 2-3 बातें लिखी हैं। पहले क्या लिखा, द पोएट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बी आर दैट, यहाँ पर आप चाहें तो दैट लिख सकते हैं, कहाँ पर, आर के यहाँ पर। द पोएट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बी आर दैट, कवि की हमसे आशाएं हैं कि वी शुड बिल्ड अवर नेशन बाय कोऑपरेशन, हमें अपने राष्ट्र का निर्माण किससे करना चाहिए, कोऑपरेशन से, सहयोग से करना चाहिए। वी मस्ट वर्क हैंड इन हैंड, हमें हाथ में हाथ मिलाकर के काम करना चाहिए। वी शुड स्टैंड बाय अवर क्रीड, हम अपने धर्म के अनुसार खड़े होना चाहिए। एंड शुड बी प्राउड टू बी इंडियंस, और हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें शुड का प्रयोग है, यहाँ पर भी शुड का प्रयोग है, यहाँ पर भी शुड का, लेकिन यहाँ मस्ट है। मस्ट का मतलब वहाँ हम प्रयोग करते हैं जब मजबूरी हो, कंपल्सन हो, अनिवार्यता हो, जिसको करना बहुत ही जरूरी हो, तब मस्ट का प्रयोग होगा। क्योंकि मस्ट में हमें शारीरिक नुकसान होता है, और इसमें क्या होता है कि शुड का प्रयोग करने पर मॉरलिटी नष्ट हो जाती है, हमारा नैतिक पतन होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8, इसमें फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, पोयम से उन शब्दों को निकालो विच मीन द सेम एज दीज वर्ड, जिनका वही अर्थ है जो नीचे लिखे शब्दों का है। ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर रिलीजियस थॉट्स, सिद्धांतों और धार्मिक विचारों का एक समूह है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको कहते हैं क्रीड। है इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कि एक लाइन दी गई, उसको पैसेज से शब्द निकालो। तो ये इतना लिखा है ना, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर रिलीजियस थॉट्स, धार्मिक विचारों और सिद्धांतों का एक सेट, उसको बोलते हैं क्रीड। प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्टी, समस्याएं और कठिनाइयां, उनको बोलते हैं हर्डल्स। टू गेट कनेक्टेड वेरी क्लोजली, बड़ी निकटता से कनेक्टेड होना, संपर्क में आ जाना, उसको बोलते हैं हम हैंड इन हैंड। तो ये 3 शब्द भी हम याद रखेंगे। ए सेट ऑफ प्रिंसिपल आर रिलीजियस थॉट, इसको बोलते हैं हम क्रीड। प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्टीज, इसको हर्डल्स बोला जाता है। टू गेट कनेक्टेड वेरी क्लोजली, इसको हम हैंड इन हैंड बोलते हैं। ये अपने क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन थे,
अब ये सभी जो क्वेश्चन है, क्या वर्कबुक में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न और एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो ये इतने प्रश्न 2 नंबर वाले थे। इसमें 2 प्रश्न ज़्यादा जरूरी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक क्या सेकंड वाला था, व्हाट मेक्स ए टीम ए होल। दूसरा था वेयर हैव वी कम फ्रॉम टू बिल्ड अवर नेशन। तो पहले का वर्किंग टुगेदर था और दूसरे में फ्रॉम सिटीज एंड टाउन से लिखना है। अब हमें जो 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जी वाला क्वेश्चन आता है। समराइज द पोयम वी आर द फ्यूचर इन अबाउट 80 वर्ड्स। पोयम जो है वी आर द फ्यूचर, इसका करीब लगभग 80 शब्दों में वर्णन कीजिए। ये आपको 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो अब इसमें चूंकि ये जो 4 नंबर का प्रश्न आता है वो जितने भी पोयम हैं उनमें से आने की ज़्यादा संभावना होती है। एक प्रश्न आ जाता है, पहले पोयम का आता है या 4 पोयम का आ जाएगा, ब्यूटी का या रिस्क का आ जाएगा। इस प्रकार से एक आध किसी न किसी पोयम का एक क्वेश्चन आता है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसी का आर करके आता है, वो किसी लेसन का होता है। तो अभी क्या अपन पोयम पर देख रहे, समराइज द पोयम वी आर द फ्यूचर इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब इसका जो लॉन्ग आंसर याद करना पड़ेगा, इसको हम समझा दे रहे हैं। द पोयम इज ए प्लेज ऑफ द इंडियंस। यह कविता एक प्लेज है, प्लेज माने प्रार्थना। अब इसमें जिस इज का प्रयोग वाली बात है, द पोयम इज ए प्लेज, यह जो कविता है वह प्रतिज्ञा है। अब जिसकी प्रतिज्ञा होगी उसको आप द्वारा लगाया गया। ऑफ द इंडियंस, यह कविता भारतीयों की प्रतिज्ञा है। अब किसके लिए है? टू बिल्ड द नेशन, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। किस प्रकार का राष्ट्र? स्ट्रांग एंड प्रॉस्परस, शक्तिशाली और समृद्धशाली। तो फर्स्ट लाइन क्या मतलब होगा? द पोयम इज ए प्लेज ऑफ द इंडियंस टू बिल्ड द नेशन स्ट्रांग एंड प्रॉस्परस। यह कविता भारतीयों की एक प्रतिज्ञा है अपने राष्ट्र को शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाने के लिए। अब नेक्स्ट है, बी पॉसेस द नेसेसरी पोटेंशियल फॉर इट। बी आना हमारे पास, बी आना हम, पॉसेस माने कोई वस्तु हमारे पास होना। बी पॉसेस हमारे पास हैं, द नेसेसरी आवश्यक, पोटेंशियल माने गुण, हमारे पास में इसके लिए आवश्यक गुण हैं। फॉरगेटिंग द डिफरेंसेस, फॉरगेटिंग माने भूल करके, भूलते हुए। डिफरेंसेस माने जो मतभेद हैं, मतभेदों को भूलते हुए। बी स्टैंड यूनाइटेड, हम शक्तिशाली खड़े हुए हैं। फॉरगेटिंग द डिफरेंसेस बी स्टैंड यूनाइटेड, अपने मतभेदों को भूलते हुए हम संगठित होकर के खड़े हैं। वी विल वर्क एज ए टीम, हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। सम पीपल आर नेगेटिव थिंकर्स, अब देखेंगे कुछ लोग क्या होते हैं, नकारात्मक भी सोचते हैं। तो सम पीपल आर नेगेटिव थिंकर्स, कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले हैं। बट वी फर्मली बिलीव दैट आवर फ्यूचर इज अवर्स, परंतु हम यह फर्मली यानी दृढ़तापूर्वक, परंतु हम दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि फ्यूचर इज अवर्स, भविष्य वह हमारा है। बट वी फर्मली बिलीव दैट, परंतु हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि फ्यूचर इज अवर्स, भविष्य हमारा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, इन स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, ऑल स्पेक्टेकल सारी बाधाओं के बावजूद। वी विल रीच दी हाइट, हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। वी विल रीच माने पहुंच जाना, हाइट माने ऊंचाई। सभी बाधाओं के बाद भी हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे? वॉकिंग हैंड इन हैंड, अपने हाथ से हाथ मिला करके चलते हुए हम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल, सभी प्रकार की बाधाओं के बाद भी। वी विल रीच द हाइट वॉकिंग हैंड इन हैंड, हम हाथ से हाथ मिला करके चलते हुए ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। वेदर वी आर विलेजर्स और टाउन ड्वेलर्स, चाहे हम गांव वाले हैं या हम शहर में रहने वाले हैं। वी विल कोऑपरेट विथ वन अनदर, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। विल माने गागेगी, कोऑपरेट करना माने सहयोग करना, विथ माने से, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो वन अनदर है, जब एक से ज्यादा हो, ईच अदर माने ये 2 लोग हैं केवल आपस में, वन अनदर का मतलब है 2 से ज्यादा है। तो उसमें है कि वेदर वी आर विलेजर, चाहे हम गांव में रहने वाले हैं, और टाउन ड्वेलर्स या शहर में रहने वाले हैं। वी विल कोऑपरेट विथ वन अनदर, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वी विल ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स, हम सारी समस्याओं को जीत लेंगे। वी विल ओवरकम, हम जीत जाएंगे ऑल प्रॉब्लम्स। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गर्व है।
तो ये अपना ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका आंसर है। फिर से देखेंगे क्या क्या लिखा है इसमें। द पोएम इज ए प्लेज ऑफ द इंडियंस टू बिल्ड द नेशन स्ट्रांग एंड प्रॉस्परस। यह कविता राष्ट्र को शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाने के लिए भारतीयों की एक प्रतिज्ञा है। वी पासेस द नेसेसरी पोटेंशियल फॉर इट। हमारे पास में उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो गुण हैं वे हैं। फॉरगेटिंग अवर डिफरेंसेस। अपने मतभेदों को भुलाकर वी स्टैंड यूनाइटेड। हम संगठित होकर के खड़े हैं। वी विल वर्क एज ए टीम। हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। सम पीपल आर नेगेटिव थिंकर्स। कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले हैं। बट वी फर्मली बिलीव दैट फ्यूचर इज अवर्स। परंतु हम दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि भविष्य हमारा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। सभी प्रकार की बाधाओं के बाद भी वी विल रीच दी हाइट वॉकिंग हैंड इन हैंड। हम हाथ में हाथ मिलाकर के चलते हुए ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। वेदर वी आर विलेजर्स आर टाउन ड्वेलर। चाहे हम गांव में रहने वाले हों या शहर में रहने वाले हैं। वी विल कोऑपरेट विथ वन एनदर। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वी विल ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स। हम सारी समस्याओं को जीत लेंगे। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हमें भारतीय होने पर गर्व है। ये था लेसन नंबर 1। लेसन 1 में जो कुछ भी था पोएम जो पैसेज था उसके क्वेश्चन आंसर थे, उन दोनों को समझा दिया गया है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।